हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जियान ट्यूटोरियल्स। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम उसकी और आगे की एप्लीकेशंस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें आपको पेरीमीटर गिवन है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। हाइपोटेन्यूज गिवन है 25 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है? उसका एरिया निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम। आपके पास राइट ट्राइंगल है और इसका हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। सो लेट ABC be the given right angle triangle such that BC is equals to x सेंटीमीटर एंड जो हाइपोटेन्यूज है AC वो आपके पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। हमने BC को x ले लिया। अब आपके पास जो पेरीमीटर है वो है आपके पास 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? AB प्लस BC प्लस AC। AB की वैल्यू हमें नहीं पता, BC को हमने x लिया है और AC हमें पता है 25। यहां से हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे। 60 माइनस x माइनस 25, तो AB की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 35 माइनस x। ये आपके पास वैल्यू आ गई AB की। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको गिवन है 25। AB हमने निकाला है 35 माइनस x और BC हमने एज्यूम किया है x। अब इसे आपने सॉल्व करना। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 आपके पास आ जाएगा 625। 35 मल्टीप्लाई बाय 35 ये आपके पास आ जाएगा 1225। इस पे a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 625 इज इक्वल्स टू 1225 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 70x। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस माइनस 625 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0। आप इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेंगे, आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। यहां से x कॉमन लिया, आ गया x माइनस 20। यहां से आपने 15 कॉमन लिया, आपके पास आ गया x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 15 और 20, 2 वैल्यूज आती हैं। अब हम लेते हैं if x इज इक्वल्स टू 20। अगर x आपके पास 20 है तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35 माइनस x मीन्स 35 माइनस 20। ये आ जाता है आपके पास 15 और BC आपके पास क्या है? x है, वो आपके पास कितना हो गया? 20 हो गया। तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट।
तो इसके अंदर आपका BC जो है वो आपका बेस है 20 और हाइट कितनी है आपके पास 15। ये आ गया आपके पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल्स टू 20। और अगर आपके पास x की वैल्यू 15 है देन AB जो है वो आपके पास क्या होगा 35 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 20। और BC जो है वो आपके पास है x, वो कितना है 15। अब इसमें आप एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ BC इंटू AB। वन 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया है वो दोनों केसेस में सेम आ रहा है। तो एरिया कितना है हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका आगे। There is a square field whose side is 44 meter. A square flower bed is prepared in its center. Leaving a gravel path all around the flower bed. The total cost of laying the flower bed and graveling the path at rupees 2.75 and rupees 1.50 per square meter respectively is rupees 4,904. Find the width of the gravel path. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि एक तो आपके पास है यहाँ पे स्क्वायर फील्ड है, ये आपके पास स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड इन इट्स सेंटर। यहां पर ये है फ्लावर बेड और आपको क्या गिवन है इसमें कि स्क्वायर आपके पास ये जो है ये एक साइड इसकी है 44 मीटर्स की। A square flower bed is prepared in its center having a gravel path all around. ये आपके पास है gravel path all around it. Total cost of laying the flower bed and graveling the path आपको given है at rupees 2.75 and rupees 1.50 per square meter respectively is rupees this. आपने width निकालनी है, आपने ये चीज निकालनी है,
ये आप फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हम लेते हैं लेट द विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ bx मीटर्स। अब आपके पास ये पूरा 44 है, 44 में से ये पार्ट x है, ये पार्ट भी आपके पास x है, तो ये पार्ट कितना बन गया आपके पास 44 माइनस 2x। नाउ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड कितनी निकाली है हमने, x इधर से और x इधर छोड़ दिया, पूरी 44 है। 44 माइनस 2x हो जाएगी आपके पास साइड ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय 44, साइड स्क्वायर होता है आपके पास, ये आ जाएगा 1936 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड 44 माइनस 2x होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ, अब हम ग्रेवल पाथ आपका क्या है, ये वाला रीजन जो है पूरा, ये वाला रीजन, ये कैसे निकालेंगे, पूरे बड़े वाले स्क्वायर में से आप ये फ्लावर बेड माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। इसे सॉल्व करेंगे, इस पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास आएगा 1936 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 176x। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, आपके पास क्या रह जाएगा 176x माइनस 4x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब ये है आपके पास एरिया ऑफ द ग्रेवल पाथ। अब हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड। अब हमने कॉस्ट की बात करनी है, तो कॉस्ट में हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ। फ्लावर बेड की पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन है, ग्रेवलिंग द पाथ की पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन है, और टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी पड़ रही है 4904। तो हम इसमें लेंगे आप कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड। ये आपके पास जो इसका एरिया था वो था 44 माइनस 2x स्क्वायर, और जो आपके पास इसकी पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ग्रेवलिंग द पाथ की वो है ₹2.75। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2.75 रुपीज के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 44 माइनस 2x स्क्वायर (11/4) 44 माइनस 2x स्क्वायर। आप यहाँ से जो 4 है वो आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपके पास 22 माइनस x होल स्क्वायर। ऐसे हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ। अब ये आपके पास क्या था, एरिया ऑफ द पाथ जो आपने निकाला है 176x माइनस 4x स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 1.50 रुपीज 1.50 पैसा, तो ये हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 44x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों की कॉस्ट को ऐड करके जो हमारी वैल्यू आ रही थी टोटल, वो थी 4904। नाउ इट इज गिवन दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ laying the flower bed and graveling the path is rupees 11 multiplied by 22 minus x whole square plus 6 44x minus x square is equals to 4904। अब यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 484 माइनस 44x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये आपके पास आ जाएगा। आप 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 264x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4906। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 5x स्क्वायर माइनस 220x 5324 माइनस 4904। यहाँ पे जो आपके पास है 6 नहीं है 4 है। ये आ जाएगा आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 220x प्लस 420 इज इक्वल्स टू 0। 5 आप कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 84 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 42x माइनस 2x प्लस 84, x कॉमन ले लिया, x माइनस 42 माइनस 2 x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आपके पास आती है 2 एंड x इज इक्वल्स टू 42। x की वैल्यू 42 नहीं हो सकती क्योंकि एज द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 44 मीटर, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है। हेंस width of the gravel path is 2 meters। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आपको क्या चीज गिवन है कि ये आपका एक पूरा फ्लावर बेड, ये आपके पास क्या है एक स्क्वायर फील्ड है, इसके बीच में ये फ्लावर बेड है और ये सारा जो है इसके आसपास ये इसका ग्रेवलिंग पाथ है। आपने इसके अंदर विड्थ निकालनी है ग्रेवलिंग पाथ की, तो जिसे हमने ले लिया x ले लिया। आपने ये पूरी की पूरी साइड आपको गिवन है 44 मीटर है, इसका एरिया 44 स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है। इसकी साइड कैसे आएगी आपके पास, ये x है ये भी x है और 2x माइनस कर देंगे 44 में से, तो ये आपके पास इसकी साइड आ जाएगी। आपने इसका भी एरिया निकाल लिया, वो आ जाएगा 44 माइनस 2x का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ, आपको रुपीज में आंसर दिया हुआ है। आप इसके एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज के साथ, इसके एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज के साथ और दोनों को ऐड करके आप लिख देंगे 4904 के सामने, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
Next question is question number 3. A chess board contains 64 equal squares and the area of each square is 6.25 centimeter square. A border round the board is 2 centimeter wide. Find the length of the chessboard. Find the length of the chessboard. अब इसमें क्या है? A chessboard contains 64 equal squares and the area of each square is 6.25 centimeter. A border round the board is 2 centimeter wide. Find the length of the chessboard. ये है चेस बोर्ड और ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर. Let the length of the side of the chessboard be x centimeters. Then area of 64 squares. 64 स्क्वायर्स का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द चेस बोर्ड आपके पास हो गई x. ये पार्ट आपके पास क्या है? x है. तो ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 2 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? x माइनस 4 स्क्वायर. x माइनस 4 स्क्वायर. ये पूरी आपके पास क्या है? x है. और ये 2 है, ये 2 है, 2 + 2 4. तो यहाँ पर इसकी आपके पास क्या आ जाएगी? x माइनस 4 आ जाएगी. एरिया ऑफ 64 स्क्वायर्स. अब इसके आगे हमें क्या गिवन है? 64 इक्वल स्क्वायर्स एंड एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे सॉल्व कर लेंगे आप. x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल्स टू 0. उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे. x की वैल्यू आएगी 24 और x की वैल्यू आएगी -16. -16 आप निगलेक्ट कर देंगे, आपके पास x की वैल्यू क्या होगी? 24. तो ये है सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का. अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क. A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work.
if both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. Suppose B alone takes X days to finish the work. Then A alone can finish it in X minus 6 days. Now A's 1 day's work plus B's 1 day's work is equals to, कितना हो जाएगा आपके पास? अगर B अलोन X डेज ले रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x। अगर सपोज कीजिए कोई काम कंप्लीट करने में उसको 5 डेज लगते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/5 पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा A का जो एक दिन का काम है वो है 1/x और B का जो एक दिन का काम है वो है आपके पास 1/x माइनस 6। और टोटल वो कह रहे हैं कि वो काम खत्म करते हैं 4 डेज में, तो एक दिन में वो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको। अब यहां से आप x कॉमन लेंगे, आपके पास ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12। यहां से 2 कॉमन लेंगे, आपके पास ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी 12 और एक आएगी x इज इक्वल्स टू 2। बट x कैन नॉट बी लेस देन 6, सो x की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? 12। हेंस B alone can finish the work in 12 days.